हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं और आप सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच में चौथे राष्ट्रीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सांस्कृतिक उत्सव के शुभारंभ पर पहुंच चुके हैं। माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, जोरदार तालियां बजती रहें। साथ में हम बहुत बहुत स्वागत माननीय कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी का। और मैं निवेदन करूंगा, सीधे अतिथियों से निवेदन करूंगा कि मंच पे हमारे साथ हमारे सहयोगी जोरदार ताली से स्वागत करें आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी। साथ ही मंच पर मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी, मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा जी, विधायक पौड़ी राजकुमार पोरी जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे माननीय क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ जी। एक बार संयुक्त रूप से ताली बजा दीजिए हमारे सभी अतिथियों के लिए। चौथे राष्ट्रीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सांस्कृतिक उत्सव 2023 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मैं अपने अतिथियों से निवेदन करूंगा, चाहिए दीप प्रज्वलन के साथ इस यादगार कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा अवसर, उत्तराखंड को मौका मिला है मेजबानी का, तो मैं निवेदन करूंगा अपने अतिथियों से कि दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करने वाले हैं। मैं निवेदन करूंगा सोलंकी सर से, जो टीआरआई के समन्वयक हैं, आपसे निवेदन करेंगे कि अतिथियों को दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी के लिए लाने का कष्ट करेंगे। मां सरस्वती का स्मरण करते हुए इस सांस्कृतिक उत्सव का, इस सांस्कृतिक कला उत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी जी। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी जोरदार तालियां बजती रहें। और आप सब इस बात के साक्षी हैं कि राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम उत्तराखंड की देवभूमि में संचालित होता हुआ और पूरे देश में बहुत महत्वपूर्ण संदेश आ रहा है कि हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर बहुत सशक्त है। और मैं निवेदन करूंगा EMRS धनपौ तैयार रहें। आइए, उससे पहले अपने अतिथियों का हम स्वागत करना चाहेंगे। मैं निवेदन करूंगा सचिव समाज कल्याण श्रीमान VK सन साहब से कि मंच पर अपनी गरिमा में उपस्थिति के साथ मौजूद रहेंगे और अपने अतिथियों का हम स्वागत करेंगे। VK सन साहब से निवेदन करूंगा कि पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे इस कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम है हमारी सांस्कृतिक धरोहर का। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर नवलजीत कपूर सर से कि सीएम साहब का पुष्पगुच्छ के साथ इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और आपकी जोरदार तालियां
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए आपका आभार। मैं निवेदन करूंगा संवेदना जी से कि माननीय कैबिनेट मंत्री सुनील, क्षमा करें, उनियाल जी का, सुबोध उनियाल जी का बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही मैं निवेदन करूंगा डायरेक्टर सर से, टोलिया सर से निवेदन करूंगा उमेश शर्मा काऊ जी का, जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, माननीय क्षेत्रीय विधायक, उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत। सोरंगे साहब से निवेदन करूंगा सुनील उनियाल गामा जी का इस कार्यक्रम में स्वागत। मेयर साहब का, मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगा सोलंकी साहब से, कैलाश पंत जी आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं। कैलाश पंत जी का भी इस कार्यक्रम में स्वागत। जोरदार तालियां बजती रहें, आप सबकी ओर से इनका स्वागत हो रहा है। साथ ही हमारे बीच में पौड़ी के विधायक राजकुमार पुरी जी भी इस समय आपके उत्साह के लिए आए हुए हैं, तो उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। चौथा राष्ट्रीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सांस्कृतिक उत्सव। और आइए इस खास कार्यक्रम की, इस यादगार कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राष्ट्रगान के साथ। आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के सम्मान में। और पूरे देश में संदेश जाना चाहिए कि हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत, हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध है और इस समृद्धता के लिए लगातार भारत सरकार, हमारे उत्तराखंड की सरकार भी काम कर रही है। तो सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा अपने साथियों से। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार आप सभी का। अपना अपना स्थान लेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय आदिवासी शिक्षा समिति के सहयोग से उत्तराखंड राज्य एकलव्य विद्यालय संगठन समिति का यह आयोजन, और इस आयोजन में पूरे देश का प्रतिनिधित्व हमें मिला है। बहुत सारी प्रतियोगिताएं होनी है, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, इस कार्यक्रम को हम केवल प्रतियोगिताओं तक ही सीमित नहीं रखेंगे। ये उत्सव है हमारी संस्कृति का, ये उत्सव है हमारी सांस्कृतिक विरासत का। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, अपने जहन में रखेंगे। अपने तमाम अतिथियों का हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा कमिश्नर सर से, डॉक्टर नवलजीत कपूर सर से, कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम की एक सौगात, स्मृति चिन्ह हम एकलव्यन की ओर से जोरदार तालियां बजती रहें। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत अभिनंदन अपने तमाम अतिथियों का इस मंच पर। डॉक्टर नवलजीत सर से मैं निवेदन करूंगा कि आगे भी इस क्रम को जारी रखेंगे और हमारे अतिथियों का सम्मान, और जब सम्मान में आपकी तालियां सम्मिलित हो जा रही हैं तो इस सम्मान का मूल्य बढ़ जा रहा है। आप विश्वास करिए, क्योंकि तालियां केवल उत्तराखंड की नहीं है, तालियां पूरे देश की हैं।
और इस कार्यक्रम में अपने अतिथियों को इस कार्यक्रम की सौगात, इस कार्यक्रम की स्मृति भेंट करते हुए मोनाल यह स्मृति, इस कार्यक्रम की स्मृति की जब जब इस स्मृति चिन्ह को हमारे अतिथि देखें तो उन्हें याद आए कि यह बहुत खूबसूरत मंजर और इसका आयोजन किया था जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। सभी अतिथियों को इस कार्यक्रम की सौगात देते हुए और इस कार्यक्रम में उत्साह उल्लास की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां पे आप जैसे बच्चे होते हैं वहां उत्साह अपना आप बन जाता है। बहुत सारी प्रतियोगिताएं होनी हैं और उन प्रतियोगिताओं में भी आपका उत्साह कम नहीं होना चाहिए, उल्लास कम नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबकी गरिमा के अनुरूप सादर अभिवादन करते हैं, मां सरस्वती का वंदन कर मंगल का गायन करते हैं और मेहमानों के स्वागत के क्रम का अनुपालन आवश्यक। बस इंतजार अब खत्म हुआ, हम अभी शुभारंभ करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और वक्त जाया न करते हुए मैं सीधे काम की बात में आता हूं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो ऐसे ही हुनरमंद हैं हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। एक बार जोरदार तालियां और मैं सीधे मुख्यमंत्री जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। आइए इस काम को थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। आप सबका स्वागत भी करेंगे क्योंकि उत्तराखंड मेजबानी कर रहा है और आप सबके उत्साह में वो बहुत अच्छी बात भी करेंगे। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे उत्तराखंड के बहुत तेज तर्रार हमारे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी को। जोरदार तालियां बजती रहें सर, जब तक मंच पे नहीं आए, माइक पे नहीं, तालियां बजती रहेंगी। भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित इस एकलव्य विद्यालयों के बच्चों की सांस्कृतिक प्रतियोगिता के अवसर पर मैं सभी जनजाति के बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इस प्रदेश के नौजवान और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित पुष्कर सिंह धामी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हमारे भाई उमेश शर्मा जी, जो कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे देहरादून के महापौर सम्मानित सुनील उनियाल गामा जी, कैलाश पंत जी, हमारे पौड़ी के विधायक सम्मानित राजकुमार पोरी जी, जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार के अधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अध्यापकगण, हमारे राज्य के अधिकारीगण और प्यारे बच्चों, आप सब सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतियोगिता में भाग लेने यहाँ पे आए हो और निसंदेह जितने बच्चे आए हैं सारे बच्चे इस उम्मीद से आए होंगे कि उन्हें ये प्रतियोगिता जीतनी है।
बच्चों, इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन भारत सरकार के द्वारा आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक बढ़ा हुआ आत्मविश्वास हो और आप एक बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में अपने माता पिता और अपने सपनों को पूरा कर सको। जब हर बच्चा अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर आयोजन ये सफल होगा। और बच्चों, मैं बच्चों से 2-3 बातें कहता हूं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सपने जरूर देखना चाहिए। जो सपने नहीं देखते वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन उन सपनों को देखकर उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके अंदर 3-4 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिविटी, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, और तीसरा अनुशासन, डिसिप्लिन। एक अनुशासित बच्चा सकारात्मक सोच के साथ जब रचनात्मक कार्य करते हुए आगे बढ़ेगा तो याद रखना, दुनिया का कोई लक्ष्य, दुनिया का कोई लक्ष्य इंसान की हिम्मत से बड़ा हो ही नहीं सकता। हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, बस उस लक्ष्य के प्रति एक समर्पण की भावना हो और उस लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ें। आज भारत ने चंद्रमा की धरती पर साउथ पोल पर अपना चंद्रयान उतारकर दुनिया का पहला देश बनने का एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। अगर हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा की धरती के साउथ पोल पर चंद्रयान उतारने का एक सपना नहीं देखते तो आज चंद्रयान वहां उतर नहीं सकता था। उन्होंने सपना देखा और उस सपने के प्रति समर्पण की भावना से काम करते हुए आज सफलता प्राप्त की। तो आप भी अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य के लिए सपना देखो और उस सपने को प्राप्त करने के लिए एक अनुशासित विद्यार्थी की तरह एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो मैंने आपसे कहा कि एक ना एक दिन वो लक्ष्य आपके चरणों में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों, आप वैसे उत्तराखंड के बच्चे हैं ना, सारे उत्तराखंड के बच्चे, पूरे देश के 22 राज्यों के बच्चे यहां पे आए हैं। बच्चों, आप हिमालय की गोद में बसे एक ऐसे सुंदर राज्य में आए हैं जिसकी नैसर्गिक सुंदरता, जिसका धार्मिक स्वरूप, जिसके अंदर इको टूरिज्म, जिसके अंदर योगा टूरिज्म, जिसके अंदर मेडिकल टूरिज्म, जिसके अंदर एडवेंचरस टूरिज्म और जिसके अंदर तमाम ट्रैकिंग टूरिज्म सहित तमाम जिस राज्य के अंदर संभावनाएं आगे बढ़ रही हैं। इस राज्य की धरती, इस राज्य के लोग बहुत सुंदर लोग हैं और जो हमारे हिमालयी राज्य से आए हुए बच्चे होंगे वो हमारी जलवायु के अनुकूल उनको महसूस होता होगा, लेकिन भारत के बाकी राज्यों से जो बच्चे आए हैं निश्चित रूप से इस देवभूमि में आकर कहीं ना कहीं उनके सपने पूरा करने का आशीर्वाद उनको मिलेगा और वो जीवन में एक सफल नागरिक के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आपको शुभकामनाएं दी माननीय कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी ने। और मुझे सूचना दी गई है कि केंद्रीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय श्रीमान अर्जुन मुंडा जी हमारे बीच पधार चुके हैं और बस कुछ ही क्षण में इस मंच पर सुशोभित होंगे। आप सबके उत्साह के लिए एक बार जोरदार तालियां। और अपने तमाम अतिथियों को बताना चाहूंगा कि 4 दिवसीय ये कार्यक्रम है। सांस्कृतिक उत्सव, कला उत्सव, बहुत सारी प्रतिभाएं इस मंच पर हमारे इन नौनिहालों की दिखने वाली हैं। और इससे पहले हर स्टेट ने अपने अपने स्टेट में इस तरह का इवेंट किया। तो आइए
मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आप सबके उत्साहवर्धन के लिए और अपने इस देवभूमि उत्तराखंड में आप सबके स्वागत के लिए मंच पर मैं बुला रहा हूं हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी को। एक बार जोरदार तालियां बजती रहे। आप सबका सम्मान, आप सबके स्वागत के लिए माननीय सीएम साहब मंच पर आ रहे हैं। सर भारत माता की, भारत माता की। EMS-RS राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव के इस अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनका उद्बोधन सुना, उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, देहरादून शहर के मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, पौड़ी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजकुमार पुरी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार में जिनको श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष का दायित्व मिला है, ऐसे श्री कैलाश पंत जी, निदेशक जनजाति विभाग श्री संजय टोलिया जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार श्री नवलजीत कपूर जी एवं इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी अतिथिगण, सभी जनजाति विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, विभिन्न प्रदेश राज्य के आए हुए हमारे सभी शिक्षकगण और जिनके निमित्त ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड आने पर, देवों की भूमि, हमारे 4 धामों की इस भूमि, गंगा की भूमि, यमुना की भूमि, इस भूमि पर पधारने पर, यहाँ आगमन होने पर मैं आप सभी का अपने हृदय से सभी छात्र छात्राओं का, आने वाले सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस वर्ष 4th नेशनल EMRS कल्चरल फेस्ट 2023 इसका आयोजन देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है। मैं इसके लिए माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस उत्सव को उत्तराखंड में आयोजित करने का निर्णय लिया है और हमारे बीच में इसी बीच केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। एक बार मैं आप सबसे चाहूंगा जोरदार करताल ध्वनि से दोनों हाथों से तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं उनका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि वो हमारे बीच में आ गए। यह हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और ऐसा मैं देखता हूं कोई भी अवसर होता है तो आदरणीय मुंडा जी हम सब लोगों के बीच में अवश्य उस उत्सव में, उस खुशी के मौके पर अवश्य हमारे बीच में सम्मिलित होते हैं, हम सबका उत्साहवर्धन करते हैं। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, एक लंबा अनुभव उनका राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में रहा है। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के नाते भी उन्होंने झारखंड में अनेकों योजनाओं को चलाने का काम किया है और आप भारत सरकार में लगातार पिछले कई वर्षों से
जनजाति मंत्रालय को गति देने का काम, उसको विस्तार देने का काम योजनाओं के माध्यम से लगातार अर्जुन मुंडा जी के द्वारा हो रहा है। स्वायत्त संगठन एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स नेस्ट के सभी अधिकारियों का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं। इस विशाल समारोह में हमारे देश के 22 राज्यों से आए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS के छात्रों को एवं शिक्षकों को भी मैं एक बार फिर से हृदय से यहां पधारने पर मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड में भी हमारे यहां पर मुख्य रूप से 5 जातियां यहां पर जनजाति की हैं, जिसमें से हमारे यहां पर भोटिया जनजाति, थाड़ू, बुक्सा, राजी और जौनसारी ये जातियां निवास करती हैं और भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से, ऐतिहासिक स्थितियां समान होने के कारण संस्कृति भी हमारी सबकी लगभग एक जैसी है। और मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि मेरा भी बहुत जीवन का एक लंबा कालखंड जनजातीय समुदाय के बीच में, जनजातियों के बीच में ही बीता है। मैंने अपना बचपन थाड़ू जनजाति के बीच में बिताया है। मैंने जनजाति समाज की बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी सांस्कृतिक धरोहर नजदीक से देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने देखा है कि उनकी हर बात में कोई न कोई तत्व ज्ञान होता है। अपने जीवन को, उद्देश्यों को जनजाति समाज अपने नाच गानों में, अपने गीतों में और अपनी परंपराओं में बखूबी प्रस्तुत करते हैं। और जिस प्रकार से वहां पूरे साल भर होली का कार्यक्रम मनाया जाता है, होली भी कई प्रकार की होती है। कहीं पर उठने वाली होली, कहीं बैठने वाली होली, कहीं गाने वाली होली, कहीं खेलने वाली होली, वो सब हमने देखा है बहुत नजदीक से। और जनजाति समुदाय के हमने उत्तराखंड के अंदर पंडित नैन सिंह रावत के जीवन की शुरुआत भी एक महान सर्वेयर के रूप में हुई और इस देवभूमि से जुड़ी हुई है, जिन्होंने तिब्बत यात्रा के दौरान अपने कदमों की नाप से दुनिया को यह बताया कि लहासा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। ऐसे महान विभूति हमारे बीच में पैदा हुए और तिब्बत के कई अनदेखे और अनसुलझे रहस्यों से भी रूबरू करवाकर तिब्बत के नक्शे को दुनिया के सामने रखने का काम किसी ने किया तो महान सर्वेयर पंडित नैन सिंह रावत जी ने किया। भाइयों बहनों, यह उत्सव भारत की विविधता में सांस्कृतिक एकता को जश्न मनाने का एक मंच है, जिसके निमित्त आज पूरा देश यहां देवभूमि उत्तराखंड के इस स्पोर्ट्स कॉलेज में यहां पर एकत्र हुआ है। देश के जनजातीय और स्वदेशी नृत्य रूपों, भोजन और व्यंजन, कपड़े और आभूषण युक्त जनजातीय सांस्कृतिक प्रदर्शन कार्यक्रम की एक अतिरिक्त विशेषता है, जो अपने आप में अनूठी है, अपने आप में बिल्कुल एक अलग है, जो आदिवासी छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छिपी हुई प्रतिभा दिखाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच का अवसर प्रदान कर रहा है। ये 3 दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नेस्ट के लिए अत्यधिक ही महत्व का कार्यक्रम है, क्योंकि यह नेस्ट का मेगा इवेंट आयोजित करने का दूसरा वर्ष है। और आदरणीय मुंडा जी जिस मंत्रालय को चलाते हैं, जनजाति मंत्रालय के लिए यह चौथा वर्ष है। यह आयोजन EMRS में शिक्षा प्राप्त करने वाले जितने भी हमारे छात्र हैं, जितने हमारे नौनिहाल हैं, हमारे कर्णधार हैं, उनको कहीं न कहीं निश्चित रूप से उनके सर्वांगीण विकास में, उनके व्यक्तित्व के निर्माण में और व्यक्ति के निर्माण में व्यक्तित्व का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए आप सबके व्यक्तित्व के निर्माण में, आपके सबके सर्वांगीण विकास में, हमारे छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास में यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल की भावना के अनुरूप जो कहीं न कहीं निरंतर रूप से पूरे देश को जोड़ने का भी काम करेगा और भारत की जो समृद्ध हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, विरासत है, उसको भी राष्ट्रीय एकीकरण के माध्यम से
विविधता में एकता का जश्न मनाएगा। इस उत्सव द्वारा छात्रों द्वारा प्रस्फुटित आदर्श एवं अद्वितीय भावना की प्रतिबिंब रूपी प्रस्तुतियां भी यहां पर विविध कलाओं के माध्यम से एकीकृत मूल्यों और प्रथाओं का कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व करेंगी। यह दिन वास्तव में छात्रों के बीच में एक उत्सव की भावना, सांस्कृतिक जुड़ाव और विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्रों के बीच राष्ट्रीय एकता के सार को इंगित करेगा। गत वर्ष मुझे बताया गया कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव कर्नाटका में तीसरे संस्करण में किया गया था, देवभूमि में जनजाति छात्रों के अंदर बहुत अद्वितीय उनके अंदर प्रतिभा है और उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर, अपनी क्षमता योग्यता के दम पर देवभूमि के छात्रों ने उत्तराखंड राज्य में समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान पर हमेशा रहा है। मैं आशा करता हूं कि आज के इस उत्सव में जो आज प्रारंभ हो रहा है, चौथे संस्करण में भी मेरे देवभूमि के छात्र एवं छात्राएं, जनजाति के छात्र समग्र श्रेणी में जो उनका प्रथम स्थान है, उस प्रथम स्थान को बरकरार रखेंगे। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्षों के कालखंड में भारत के अत्यंत ही जो पिछड़ा समाज था, शोषित समाज था, वंचित समाज था और हमारा जनजाति समाज था, उनके विकास के लिए समेकित रूप से उनका विकास हो, हर प्रकार की अपनी नीतियां उन्होंने चलाई हैं। हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आजादी के इस अमृतकाल में भारत की जनजाति परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को कहीं न कहीं एक भव्य पहचान दिलाने का काम, एक उनके उत्थान का काम उन्होंने अपनी समग्र नीतियों में सम्मिलित किया है। जनजाति समाज के अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता का सपना साकार किया है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के इस दूरदृष्टि एवं सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने के लिए वो लगातार कृत संकल्पित हैं और उनका हर काम आपने देखा होगा। इस बार का जब सामान्य बजट आया था, उस बजट में भी जहां नए एकलव्य विद्यालयों की स्थापना, एकलव्य विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती, ये सारे विषय प्राथमिकता से लिए गए थे। हमने भी हमारे राज्य को भारत सरकार से आज कहीं न कहीं और अधिक आशीर्वाद के, समर्थन की, सहयोग की आवश्यकता है। मैंने पिछले दिनों जब आदरणीय मुंडा जी आए थे, उनसे अनुरोध किया है कि पिथौरागढ़ में एक अतिरिक्त जनजाति एकलव्य विद्यालय की स्थापना के लिए अनुरोध किया था और मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि निश्चित रूप से उस दिशा में काम आगे बढ़ेगा और कहीं न कहीं राज्य सरकार जनजाति समाज के कल्याण के लिए, उनके जीवन को सुधार के लिए प्राथमिकता से अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि इस समाज के द्वारा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक उत्थान और सर्वांगीण विकास कर उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो रहा है। शिक्षा के प्रति प्रेरित करने हेतु प्राइमरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। शैक्षिक उत्थान एवं विकास हेतु वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय राज्य के अंदर चल रहे हैं। शैक्षिक विकास हेतु धारचूला, गोपेश्वर, काशीपुर, खटीमा एवं धनपो, चक्राता में छात्रावास भी संचालित हो रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवक और युवतियों को तकनीकी शिक्षा हेतु प्रदेश में 3 ITI का भी संचालन किया जा रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश के अंदर हमारे 4 आवासीय एकलव्य विद्यालय भी संचालित हो रहे हैं। उसमें से कालसी, मेहरवाना, बाजपुर और खटीमा ये प्रमुख स्थल है। प्रतियोगी परीक्षाओं में से पूर्व कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है और इसमें हमारे जो छात्र एवं छात्राएं हैं उनके लिए प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। अनुसूचित जनजाति की पुत्रियों की शादी हेतु 50,000 रुपए की अनुदान की धनराशि की व्यवस्था भी की गई है। अनुसूचित बाहुल्य जनजाति क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। सरकार द्वारा जनजाति संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रतिवर्ष राज्य जनजाति महोत्सव तथा खेल महोत्सव आयोजित किए जाने का भी
हमने निर्णय लिया है जिससे कि हमारे जहां हमारी संस्कृति बढ़ेगी, हमारी संस्कृति धरोहर विरासत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी, वहीं हमारे छात्र एवं छात्राएं वो खेलों के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। हर प्रकार से, चाहे उनका शैक्षिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, उस ओर विशेष रूप से काम किया जा रहा है। साथ ही जनजाति शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए का कार्पस फंड, इसकी भी व्यवस्था की है। मैंने पिछले कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, यह भी जो है घोषणा पूरी हो गई है। एक बार फिर से मैं आप सभी का और विशेषकर से हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी का देवभूमि आगमन पर बहुत अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जितने भी राज्यों से हमारे लगभग 2000 के लगभग हमारे छात्र एवं छात्राएं आए, उनके साथ शिक्षक गण आए, अधिकारी गण आए, उन सभी का इस आयोजन में सम्मिलित होने पर मैं सबका अपने हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग देवभूमि उत्तराखंड से एक नया अनुभव यहां से लेकर अपने अपने घरों को जाएंगे और अपने शैक्षिक उत्थान से लेकर अपने सामाजिक अपने व्यक्तिगत और विकास की हर उस संकल्प को छूने का काम करेंगे। जो संकल्प जो हमारे सामने है उसको आप सब प्राप्त करेंगे। पुनः मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और आप सबका उत्साहवर्धन पूरे देश से आए हुए 22 राज्य और इन 22 राज्यों की संस्कृति का आदान प्रदान होगा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि केवल प्रतियोगिता नहीं है। और इस बीच हमारे साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी भी हमारे बीच में, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा अर्जुन मुंडा सर से कि भगवान बिरसा मुंडा जी के चित्र कर माल्यार्पण वो करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा जी जिन्हें भगवान की उपाधि दी जाती है। मुंडा जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, आदिवासी नेता थे। और इतना ही नहीं, आदिवासी समुदाय की अगर हम बात करें तो वहां लोग बिरसा मुंडा जी को भगवान की उपाधि देते हैं। जोरदार तालियां बजती रहें। बिरसा मुंडा जी ने केवल आजादी के आंदोलन में योगदान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कारगर काम किए। और आज आदिवासी समुदाय उन्हें भगवान मानता है। तो ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। एक बार जोरदार तालियां पीछे से बजनी चाहिए। बहुत बहुत आभार। ये उल्लास, ये उत्साह यूं ही बना रहे। बहुत बहुत आभार। और मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि उत्तराखंड मेजबानी कर रहा है और हम अपने मेहमानों का स्वागत दिल खोल कर करते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे इस कार्यक्रम में श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्री। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत अभिनंदन। और मुख्यमंत्री जी को बहुत महत्वपूर्ण कार्य से उत्तराखंड से बाहर जाना है, तो इसलिए जोरदार ताली से उनका आभार प्रकट करेंगे मुख्यमंत्री जी का। बहुत व्यस्तम कार्यक्रम था और आपने यहां पे आना उचित समझा ताकि आप लोगों का उत्साह बढ़े और इस प्रतियोगिता को जो हम एक राष्ट्रीय स्तर की छवि इसको दिलाना चाह रहे थे वो पूर्ण हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सबके उत्साहवर्धन के लिए आए थे। और मैं देख पा रहा हूं किस समय बच्चों से मिलते हुए जा रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं कि आप बहुत बेहतर करें। बहुत महत्वपूर्ण कार्य से उत्तराखंड से बाहर वो जा रहे हैं, तो इसलिए, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है, हमें कहा है कि मैं जरूर
इन 4 दिनों में कभी भी आपसे मिलूंगा। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा अपर निदेशक एवं सचिव एकलव्य विद्यालय संगठन समिति श्रीमान योगेंद्र रावत जी से केंद्रीय मंत्री जी का पुष्पगुच्छ के स्वागत